Good evening and welcome to this learning platform Learn Knowledge. So let us start our today's chemistry class. In today's class we shall discuss about double displacement reaction. In the last class we have discussed about displacement reaction and the reactivity series. So let us start our today's class. The topic is double displacement reaction. First of all, let us know the definition of double displacement reactions. Reactions in which ions are exchanged between two compounds or two reactants forming a new compound is called double displacement reaction. ऐसा रिएक्शन जहाँ में दो रिएक्टेंट्स के बीच आयन का एक्सचेंज होता है उसको कहते हैं हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं. सोचो कि लैला मजनू और रोमियो जूलियट दोनों का रिएक्शन हुआ. रिएक्शन के बाद लैला के साथ रोमियो चला गया और मजनू के साथ जूलियट चली गई. इसमें क्या हुआ, दोनों में आयंस का एक्सचेंज हुआ. ऐसे रिएक्शन को हम लोग कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. तो इसका जो जनरल फॉर्म होगा वो होगा AB प्लस CD गिव्स AD प्लस CB. इसमें क्या हो रहा है, A के साथ D चला आ रहा है और B के साथ C चला आ रहा है. इसमें क्या हो रहा है, आयंस का एक्सचेंज हुआ. तो ये है जनरल फॉर्म ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. Let us take one example. One solution of barium chloride reacts with the solution of sodium sulfate. White precipitate of barium sulfate is formed along with sodium chloride. यहाँ पे क्या हो रहा है, बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्ट कर रहा है. रिएक्शन के बाद जो सल्फेट आयन है वो बेरियम के साथ चला जा रहा है और जो क्लोरीन का जो आयन है वो सोडियम के साथ चला जा रहा है. यानी कि आयंस का एक्सचेंज हो रहा है. दैट मीन्स दिस इज ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो भी दो बार, इसलिए डबल डिस्प्लेसमेंट. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन विच प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड इज नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. ऐसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जहाँ में प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है उसको कहते हैं हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. अब ये प्रेसिपिटेट होता क्या है, ये प्रेसिपिटेट होता है इनसॉल्युबल सॉलिड इमर्जेस फ्रॉम ए सॉल्यूशन. कोई भी एक सॉल्यूशन है जहाँ से अगर हमें रिएक्शन के बाद अगर इनसॉल्युबल सॉलिड मिल रहा है तो उसको कहते हैं हम लोग प्रेसिपिटेट. सोचो कि दो सॉल्यूशन है, दोनों ही एकदम क्लियर है, ट्रांसपेरेंट है. दोनों को हमने मिक्स कर दिया. मिक्सिंग के बाद उस टेस्ट ट्यूब के नीचे कुछ इनसॉल्युबल सॉलिड अगर मिल रहे हैं देन दिस इज ए प्रेसिपिटेट. और ऐसे रिएक्शन को हम लोग कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस आर आल्सो एग्जांपल्स ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. जितने भी सारे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होते हैं वो सारे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के ही एग्जांपल होते हैं. यानी कि आप डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के एग्जांपल में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन लिख सकते हैं. अब ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता क्या है, ये होता है एसिड और बेस के बीच जो रिएक्शन होता है उसी को कहते हैं हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. दैट मीन्स द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड ए बेस टू फॉर्म ए सॉल्ट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. समझ में आया, एसिड और बेस के बीच जो रिएक्शन होता है उसी को कहते हैं हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. और ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जांपल्स में भी आ जाते हैं. लेट अस नो अबाउट एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन. द वर्ड थर्मो मीन्स हीट, exo means heat is evolved or endo means heat is absorbed. So let us know the definition of exothermic reaction and endothermic reaction. The chemical reactions which proceed with evolution of heat energy are called exothermic reaction. ऐसे रिएक्शन जहाँ पे हीट इवॉल्व होता है उसको कहते हैं हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन. एक्सो मीन्स निकलना, थर्मो मीन्स हीट, हीट जहाँ पे निकलता है उसी को कहते हैं हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन. फॉर एग्जांपल N2 plus 3H2 gives 2NH3 plus heat. Here heat is evolved, that means this is a example of exothermic reaction. So let us know about endothermic reaction. The reaction in which heat is absorbed, or you can say the reaction which proceeds with absorbing heat is known as endothermic reaction. For example 2NH3 plus heat gives N2 plus 3H2. यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हो रहा है और हमें N2 plus 3H2 दे रहा है.
दैट मीन्स इट इज़ एन एंडोथर्मिक रिएक्शन. ऑल कंबशंस आर एक्सोथर्मिक. कंबशन यानी कि जलना, और रिएक्शन विद ऑक्सीजन हम लोगों ने क्लास 8 में सीखा था. कंबशन ऑफ फ्लेम में कंबशन यानी कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हीट इवॉल्व करना, उसी को कहते हैं कंबशन. तो हीट इवॉल्व हो रहा है, दैट मीन्स कंबशन इज़ एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन. और जितने भी सारे कंबशन होते हैं वो सारे एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही होते हैं. लेट अस नो समथिंग मोर अबाउट एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन. Most of the combination reactions are endothermic reactions. That means we can say that most of the combination reactions absorb heat to get a single product. Second is most of decomposition reactions are exothermic reactions. That means mostly the substance decomposed into two or more products by evolution of heat. So you can say that decomposition reactions are mostly exothermic reactions. We know respiration is an example of decomposition reaction because in respiration carbohydrate molecule is broken down into carbon dioxide and water, isn't it? And it evolves heat also. So we can say that respiration is an example of decomposition reaction as well as an exothermic reaction, because it get decomposed also and it evolves heat also. Some more examples are when quicklime is added to water, it evolves heat. So this is an example of exothermic reaction. And while cooking, we have to cook the food with the help of heat energy, because without heating we cannot cook the food. That means here heat is absorbed. So cooking is an example of endothermic reaction. Now the other two most important types of reactions are oxidation reaction and reduction reaction. So let us know about oxidation reaction. Oxidation reaction किसे कहते हैं? Addition of oxygen or non-metallic elements or removal of hydrogen or metallic elements to form a compound is known as oxidation reaction. ऐसा रिएक्शन जहाँ पे ऑक्सीजन या फिर एक नॉन मेटल ऐड होता है या फिर हाइड्रोजन या फिर एक मेटल रिमूव होता है, उसको कहते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन. इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ कॉल्ड एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन. ऐसा रिएक्शन जहाँ पे इलेक्ट्रॉन लॉस होता है उसको हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कह सकते हैं. आप डेफिनेशन में ये लिख सकते हैं, द रिएक्शन इन विच लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस इज़ नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन. तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और ए नॉन मेटल, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और ए मेटल, या फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. इन तीनों चीज़ों से हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन को डिफाइन कर सकते हैं. अगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा तो किसी न किसी एलिमेंट या फिर कंपाउंड के साथ ऑक्सीजन या फिर कोई नॉन मेटल ऐड होगा, या फिर किसी कंपाउंड से हाइड्रोजन या फिर कोई मेटल रिमूव होगा. अब ऐसे एलिमेंट या फिर कंपाउंड को हम कहेंगे इट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड. उसको कह सकते हैं ये ऑक्सीडाइज हुआ है. यहाँ पे आप देख सकते हैं एक एलिमेंट है या फिर कंपाउंड है ए, उसके साथ अगर ऑक्सीजन या फिर कोई नॉन मेटल ऐड हो रहा है या फिर उससे हाइड्रोजन या कोई मेटल रिमूव हो रहा है या फिर उसका इलेक्ट्रॉन्स लॉस हो रहा है, तब हम कहेंगे ए गेट्स ऑक्सीडाइज्ड. ये ए ऑक्सीडाइज्ड हो चुका है. और जिसके लिए हो रहा है उसको कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. जिसके होने के कारण से ए पे ये गुजर रही है उसको कहेंगे हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको कहेंगे गेट्स ऑक्सीडाइज्ड. और रिडक्शन होता है ठीक इसका उल्टा. एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और मेटल और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और ए नॉन मेटल फ्रॉम ए कंपाउंड और एलिमेंट इज़ नोन एज रिडक्शन रिएक्शन. तो रिडक्शन में ठीक ऑक्सीडेशन का उल्टा, यहाँ पे हाइड्रोजन या फिर कोई एक मेटल ऐड होगा या फिर ऑक्सीजन या फिर कोई एक नॉन मेटल रिमूव होगा और यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा. इन तीनों चीज़ों में से कोई भी एक होने से हम उसे कहेंगे रिडक्शन रिएक्शन.
इन शॉर्ट आप लोग लिख सकते हैं द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज रिडक्शन। रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन गेन होता है, ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन लॉस होता है। सेम एज ऑक्सीडेशन, रिडक्शन में क्या होगा, किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड के साथ हाइड्रोजन ऐड होगा या फिर कोई मेटल ऐड होगा, या ऐसा भी हो सकता है कि उस कंपाउंड से ऑक्सीजन या फिर कोई नॉन मेटल रिमूव किया जाए या फिर उसका इलेक्ट्रॉन गेन हो, तब जाके हम कहेंगे उस एलिमेंट या कंपाउंड का रिडक्शन हुआ है, इट गेट रिड्यूस्ड। और जिसके कारण ये सब हुआ उसको कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। अब किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर सोचो कि इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन लॉस होगा तो उस इलेक्ट्रॉन को कोई और एलिमेंट या फिर कंपाउंड उसको गेन करेगा, यानी कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन लॉस होता है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन भी होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन लॉस मतलब ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन गेन मतलब रिडक्शन, यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक दूसरे के साथ चलता ही रहता है। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उसमें रिडक्शन भी हो रहा है। सो यू कैन से दैट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली एंड दीज टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन जहाँ पे ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता हो, ऐसे रिएक्शंस को हम लोग कहेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। रिडक्शन से रेड लिया गया, ऑक्सीडेशन से ऑक्स लिया गया, मिलाया रेडॉक्स। लेट अस टेक वन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। आयरन रिएक्ट्स विथ एयर टू फॉर्म आयरन ऑक्साइड। आयरन एयर के साथ रिएक्ट हो रहा है और आयरन ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है। आयरन ऑक्साइड हो रहा है, दैट मीन्स ऑक्सीजन आयरन के साथ ऐड हो रहा है। अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, दैट मीन्स इट इज़ ए ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे ऑक्सीडाइज्ड कौन हो रहा है, आयरन ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। और किसके लिए हो रहा है, ऑक्सीजन के लिए, ऑफ कोर्स O2। सो O2 इज़ द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड हियर iron gets oxidized. So our next example is cupric oxide reacts with hydrogen. It gives copper and water. जो कॉपर ऑक्साइड होता है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है और हमें कॉपर और वाटर देता है। कुप्रिक ऑक्साइड से ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, ऑक्सीजन को हटाया जा रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है। पर हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी हो रहा है, दैट मीन्स इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। और यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, किसकी वजह से हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, CuO। तो कॉपर ऑक्साइड इज़ द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन किसके वजह से हो रहा है, ऑफ कोर्स H2। तो H2 इज़ द रिड्यूसिंग एजेंट। ज़्यादातर स्टूडेंट को यह डाउट होता है कि कहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन होता है, कहाँ पे इलेक्ट्रॉन लॉस होता है। उसके लिए हमें इस एनिमल को देखना होगा। ये एनिमल क्या है, आधा लायन है आधा टाइगर है, तो इसका नाम क्या होना चाहिए, लियोजर। टाइगर का गर और लायन का लियो, तो लियोगर। लियो यानी कि LEO, L फॉर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, O फॉर ऑक्सीडेशन। सो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। और गर GER, G for gain of, E for electrons, is, and R for reduction. So gain of electron is reduction. So याद रहेगा लियो गर, याद रखना, भूलना नहीं। आज के लिए इतना ही। और जाने से पहले आज का थॉट, बी योर सेल्फ इज़ द हार्डेस्ट थिंग, सो लेट्स डू इट। अपने जैसा रहना सबसे मुश्किल काम होता है क्योंकि हम हमेशा दूसरों का नकल उतारते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, दूसरों का नकल उतारना बंद करना है। हम जैसे हैं वैसे ही रहना है, बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, हम खुद में परफेक्शन ला सकते हैं बट विदाउट कॉपिंग अदर्स। सो लेट्स डू इट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।